नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी का लगाया हुआ है। पहले मार्केट डिस्कस करेंगे, गुरुवार का दिन मार्केट कैसा था, और उसके बाद में हम डेली चार्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वीकली चार्ट। दोनों डिस्कस करने के बाद अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि सोमवार के दिन मार्केट जब ओपन होगा तो किस तरफ का मोमेंटम हो सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड का जो मार्केट है वो थोड़ा सा मतलब ना तो प्लस में ज़्यादा है ना कुछ नेगेटिव है, तो ठीक ठाक चल रहा है। मतलब मुझे उम्मीद है कि सोमवार के दिन हमारा मार्केट यहाँ पे फ्लैट टू साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि सोमवार को देखने को नहीं मिलेगी। अभी देखो यहाँ पे गुरुवार का जो मार्केट था, एक गैप अप देता है मार्केट, निफ्टी गैप अप देने का थोड़ा सा रुकने के बाद ये नीचे आता है। तो हमारे लिए यहाँ पे ट्रेड करने लायक थी जगह ये जो कल की जो क्लोजिंग हुई थी पिछले दिन की, उसको जब ब्रेक डाउन कर रहा था यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। तो ये मोमेंटम आपको नीचे की तरफ देख मिल सकता था, और यहाँ पे वापस साइडवेज होने के बाद ये वापस जब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा था, तो यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते थे और ये मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ देखने को मिला है, जो ये आप पकड़ सकते थे। तो उसके बाद में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। दो मोमेंटम हुई है, पहली नीचे की तरफ, दूसरी ऊपर की तरफ, और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है 24,740 के आसपास। पूरा दिन ऊपर नीचे ट्रेड करने के बाद सिर्फ 6 पॉइंट प्लस में आके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप देता है 54,300 के आसपास और वहां से गिरावट दिखाता है। तो मतलब इसमें लगातार यहाँ पे गिरावट होती रही और क्लोजिंग के आसपास थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ पे वापस बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और 53,750 के आसपास इसने ये सपोर्ट लिया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद वापस इसी जगह से ये वापस सपोर्ट लेता है और ऊपर जाके ये क्लोजिंग यहाँ पे 54,100 के आसपास यहाँ पे करके गया है। तो यहाँ पे जो ये मोमेंटम हुई है बैंक निफ्टी में, स्टार्टिंग में यहाँ पे ओपन हुआ और धीरे से यहाँ पे नीचे आया और क्लोजिंग के आसपास जो सपोर्ट लिया 10-15 मिनट यहाँ पे देखोगे तो आप 5 मिनट की 2-3 कैंडल होल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे वापस ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी रिस्क यहाँ पे ले सकते थे, तो ये मोमेंटम यहाँ पे मिली है। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर गया। देखो यहाँ पे ये आपने जहाँ भी ट्रेड किया होगा सही जगह पे सही डायरेक्शन पे अगर ट्रेड किया है तो आपको प्रॉफिट जरूर हुआ है। 54,114 के आसपास क्लोजिंग हुई है, 40 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी का दोस्तों डेली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में मैंने देखा है अभी ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है बताने जैसा, वहीं पे मार्केट चल रहा है। लेकिन डेली चार्ट में ये जो कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी कैंडल है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। मार्केट इस हाई के ऊपर यहाँ पे निकलना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर निकलता है एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे अगर ये इसको यहाँ पे नीचे की तरफ अगर निकलना होगा तो इस लो को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। तब तक हमें कुछ नहीं करना है। ये जब हाई ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे और एक अच्छी मोमेंटम 56,000 के आसपास तक मिल सकती है। निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी में भी यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम करके यहाँ पे जो पिछला लो था इसको सपोर्ट लिया है और मतलब पिछले लो को ब्रेक नहीं किया है, पिछले लो को यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है। और अभी भी आप देखोगे तो गुरुवार के दिन भी यहाँ पे इस लो को यहाँ पे ऊपर की तरफ रेस्पेक्ट करता है और ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है। तो 24,800 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमें ऊपर की पोजीशन बनानी है 25,000 के ऊपर। मैंने आपको बार बार वीडियो में बताया हुआ है, इम्पोर्टेंट लेवल है 25,000। इसके ऊपर हम रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे और बड़ी क्वांटिटी हम इस हाई को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे बना सकते हैं। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखोगे, अगर सोमवार के दिन निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी को यहाँ पे ओपन होगा, अगर ये इस 100 पॉइंट के बीच में ओपन हो और इसी के आसपास ओपन होने के बाद ये ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर एक अच्छी मोमेंटम हो सकती है। लगभग 50% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। टारगेट रहेगा 24,950 इसके आसपास, और अगर ये नीचे निकलता है तो वापस ही 600 के आसपास तक आ सकता है। कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी मैं यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन यहाँ पे इसी जोन में ओपन होना चाहिए। ये 100 पॉइंट में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो हमें करने देना है, क्योंकि सोमवार के दिन मुझे लगता है कि अगर ये फंस गया तो कहीं भी अगर ये फंस गया किसी रेंज में तो ये साइडवेज हो सकता है। अगर ये
यहाँ पे ओपन ना हो और गैप अप ओपन दे दे, गैप अप ओपन देगा तो यहाँ पे वेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रुकने के बाद जिस तरफ निकलेगा उस तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऊपर के लिए टारगेट रहेगा 25,000, नीचे के लिए क्लोजिंग के आसपास तक वापस आ सकता है। यहाँ पे क्वांटिटी में 50% में यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर ये नीचे गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं इस जगह के आसपास, आज का जो लो लगा था यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई रेंज बनती है, या फिर अगर नीचे ट्रेड करनी है तो आपको रेंज का वेट करना ही पड़ेगा। रेंज बनने के बाद अगर नीचे का आज का लो ब्रेक होता है तो नीचे एक 500 तक एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, तो अच्छी क्वांटिटी नीचे की तरफ यहाँ पे ले सकते हो। ऊपर अगर ट्रेड करना है अगर गैप डाउन होने के बाद तो यहाँ पे पहली कैंडल देखना है, या फिर 2-3 कैंडल में अगर कोई बुलिश सेटअप बनता है तो हम ऊपर की क्लोजिंग का यहाँ पे टारगेट लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में सोमवार को ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी के लिए जो जोन है वो हमारे लिए 54,000 से लेके 54,200 का जोन है। इसके बीच में अगर ये ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। देखो 54,000 नीचे अगर ब्रेक नहीं करता है और ये ऊपर अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे ऊपर की अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले 54,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ। यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो एक अच्छी क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे, 50% क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लेना पसंद करूंगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं नीचे की तरफ अच्छी क्वांटिटी लूंगा। यहाँ पे 75% क्वांटिटी में यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा। टारगेट रहेगा क्लियरली इस लो के आसपास का, तो नीचे के लिए अच्छी क्वांटिटी, ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखूंगा। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं 200-250 के आसपास तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है या फिर क्या करता है। यहाँ पे जिस तरफ मार्केट सस्टेन होने के बाद देखो यहाँ पे अगर रेंज बना के सस्टेन हुआ, उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, जिस तरफ होगा उस तरफ मैं लेने की कोशिश करूंगा। क्वांटिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम रखूंगा, 25% क्वांटिटी ही मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर ये कैप डाउन मिल गया आपको यहाँ पे कहीं 53,900-800 के आसपास, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहली कैंडल यहाँ पे अगर ये कोई बुलिश बनाता है या हैमर कैंडल या फिर कोई फुल बुलिश कैंडल यहाँ पे मिलती है तो उस कैंडल के लो का हम एसएल प्लान करेंगे और यहाँ तक का हम टारगेट लगा के अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर ये यहाँ पे नीचे निकलता है, अगर आपको नीचे यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज का वेट करना, मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होने देना, टाइम बिताने देना। टाइम का नीचे ब्रेकडाउन होता है तो आप इस लो के आसपास का टारगेट लगा के आप यहाँ पे नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में जा सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।